आखिर कौन थे वो शासक जिनकी पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाती है? आखिर क्यों 25 मार्च साल 1966 को बस्तर के इतिहास में काला दिवस दर्ज किया गया है? कौन थे महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव जिन्हें भगवान की तरह पूजते हैं बस्तरवासी? छत्तीसगढ़ बस्तर में महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की पुण्यतिथि 25 मार्च को हर साल बलिदान दिवस के तौर पर मनाई जाती है। बलिदान दिवस का बस्तर रियासत काल से ही महाराजा की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाया जाता है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बस्तर राज परिवार के सदस्यों समेत आदिवासियों की बड़ी संख्या मौजूद रहती है। बस्तरवासी अब भी बस्तर रियासत काल के अंतिम महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव को भगवान की तरह मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। अंतिम महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी माने जाते हैं। उनकी 56वीं पुण्यतिथि पर जानिए उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण इतिहास। बस्तर रियासत के अंतिम महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव का एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, जो अपने नाम के साथ उपनाम के रूप में काकतीय जोड़ते थे। प्रवीर का जन्म 25/6/1929 को शिलांग में हुआ था। 6 वर्षीय प्रवीर को 26 फरवरी 1936 को औपचारिक राज्याभिषेक किया गया था। जुलाई 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पूर्ण अधिकार क्षेत्र प्रदान किए। 15/8/1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और बस्तर की रियासत को औपचारिक रूप से भारतीय संघ में 11 तारीख को 1948 में मिला लिया गया। प्रवीर का परिचय नहीं बल्कि शुरुआत है यह। स्वाभाविक था कि सत्ता जमाने की पीड़ा और महाराजा से राजा बनने के कारण उनकी वृत्तियों से झांकती रही थी और ऐश्वर्य प्रदर्शनों जैसे कार्य करके लोगों में पैसा बांटकर राज्य शासन का एहसास की परिपक्वता, बढ़ती उम्र और राजनीति में सफल नहीं होने के बावजूद वह संघर्ष करते रहे। बाद में क्षेत्र के आदिम समाज के सच्चे स्वर और प्रतिनिधि के रूप में उभर कर आए। शुरुआत में प्रवीर की लोकप्रियता और तत्कालीन राजनीति में न भर पाने के कारण हताश थे। राजनीतिज्ञ समय समय पर उनसे बेरहमी से पेश आए। 13 जून 1953 को उनकी संपत्ति कोर्ट ऑफ वर्ड्स के चलते ले ली गई। प्रवीर ने 1955 में बस्तर आदिवासी किसान मजदूर सेवा संघ की स्थापना की। 1956 में उन्हें पागल भी घोषित कर दिया गया और राज्य सरकार के द्वारा इलाज के लिए भेज दिया गया, जहां ये आरोप निराधार पाए गए। 1957 में बस्तर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। आम चुनावों के बाद एक बड़े वोट से जीतकर विधानसभा भी पहुंचे। 1959 में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मकबूजा की लूट, आधुनिक भ्रष्टाचार की पोल खोल दी गई और उनका विरोध किया गया। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ पाया। महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की 56वीं पुण्यतिथि बस्तर राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव ने बताया कि 25 मार्च साल 1966 को बस्तर के इतिहास में काला दिवस दर्ज किया गया है। आज ही के दिन बस्तर राजमहल में हुई गोलीकांड ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी पीछे धकेल दिया था। आदिवासियों के भगवान माने जाने वाले महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की पुलिसकर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सैकड़ों आदिवासी पुलिसकर्मियों से महाराजा को बचाने के लिए तीर, धनुष, भाला लेकर जुट गए थे और लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए बस्तर महाराजा ने तत्कालीन सरकार की हर जन विरोधी नीतियों का डटकर सामना किया। महाराजा प्रवीर चंद तत्कालीन सत्ताधीशों और राजनेताओं की नीतियों से घोर विरोधी थे। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का उन्होंने जमकर विरोध किया। उन्होंने मालिक मकबूजा की आड़ में आदिवासी शोषण का भी खुलकर मुकाबला किया। यही कारण रहा कि पुलिस वालों ने गोलीकांड में उनकी हत्या कर दी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो को देखते रहने के लिए ज्वाइन करिए हमारा चैनल INN 24 न्यूज़ और हमारे फेसबुक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।